गलती हुई है। हमारा राणा साहब से भी सवाल है, राणा सिकंदर हयात साहब से, राणा इसहाक साहब से, क्या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है? सरदार हसनैन नकई साहब इस गाँव से 92 जीते हुए हैं। हसनैन नकई के पास है, हक हमारा था, उन्होंने उधर क्यों? मुतालबा क्या करना, हमने हमारे गांव की तकीम की, हमारे 14 सपोर्टर की तकीम की गई है। जिनको हमने सिलेक्ट किया था उन्होंने मुकम्मल तौर पे हमको लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक सोशल टीवी और मैं आपका मेज़बान सोहेब साजिद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेशे हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के गांव हरचो की हठार में मौजूद हूँ, जहां पे आप मेरे साथ कुछ लोगों का हजूम देख सकते हैं। और इनका मुतालबा ये है कि इनके गाँव की 50 लाख रुपए इनकी गलियों नालियों की मरम्मत के लिए ग्रांट मंजूर हुई, जो कि हमारे यूनियन कौंसिल मोकल जिनके चेयरमैन सरदार हसनैन नकई हैं उन्होंने मसूल की, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं की। तो अभी ये जो मेरे साथ है यहाँ के गांव के अहले इलाका मौजूद हैं, उनका मुतालबा ये है कि जो यहाँ पे ग्रांट मंजूर हुई इनके गांव की, वो कहाँ पे इन्वेस्ट की। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं सारी तफसील कि क्या मामला है और कैसे ग्रांट मंजूर हुई और कैसे उनको पता चला कि मसूल हुई और कहीं और पे इन्वेस्ट कर। नंबर पे तो हम इस चीज़ की वजाहत करेंगे कि हमारा गाँव जो है जो कि दवाखाना कंगनपुर और यूनियन कौंसिल मोकल है, तो हमारा गांव एक बहुत ही पसमानदा गांव है। इस वजह से कोई भी आके देख सकता है, गांव की एक गली भी पुख्ता नहीं है। आज से 5 साल पहले मलिक रशीद साहब ने 10 लाख की ग्रांट इसको दी थी, लेकिन वो जो सोलंग लगा हुआ था उसको भी उखाड़ दिया गया और एक नाला गड्ढा सा बना दिया गया। 5 साल पहले हरचो की हठार को मिली थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। सारी गली कच्ची। मैंने मलिक अहमद खान जो तर्जमान थे उस वक्त के पंजाब गवर्नमेंट के, मैंने उनसे पूछा था, वो कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फंड फ्रीज कर दिए, इसलिए अब वो काम नहीं होगा। हमारे गांव में जो एक गली पुख्ता थी वो भी उस वक्त से कच्ची है। तो हमने यानी अपने से कहा, जो सियासी लोग थे वो अप्रोच करके डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब को, उन्होंने बुजदार हुकूमत यानी कि वज़ीर आला बुजदार से 50 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर कराई हमारे गाँव के लिए और हरचो के हठार के लिए। और यानी ठेकेदार भी आया, सर्वे भी हो गया, सब कुछ हो गया। मियाँ तारक साहब ठेकेदार थे, वो आए, उन्होंने सर्वे किया और कहा कि जल्द काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो 10 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ख़त्म होगी बुजदार साहब की, और उसके बाद आ गए मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब। लेकिन जब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब आ गए, हमारा तो मेरिट बनता था क्योंकि वो हमारे गांव का हक था। हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हम इंडिया के शहरी नहीं हैं कि हमारे साथ ये जो ज्यादती हुई है। वो वाला फंड हमने कोशिश की थी उस वक्त भी, एक सियासी जो नून लीग के रहनुमा थे उनको कहा था, लेकिन वो ऐसे काम नहीं बना उनसे। लेकिन राणा साहब ने, राणा सिकंदर हयात साहब, और जब अब हमने पता किया है डीसी ऑफिस से और डॉक्टर साहब के तवसत से, तो पता चला है कि वो वाली ग्रांट जो थी वो राणा साहब ने कहीं और पे मुंतकिल कर दिया। हालांकि गांव की ग्रांट मंजूर हुई थी, वो हुकूमत चेंज होने के बाद उन्होंने कहीं और पे उन्होंने मुंतकिल कर दिया। हालांकि हमारे गांव का राइट बनता था, हमारे गांव में कोई भी आके देख सकता ऑफिसर कि कोई भी एक गली भी पुख्ता नहीं है, और नालियों का पानी भी देख लें, हालत देख लें। और हमारे 1500 2000 की आबादी है गांव की, क्योंकि ये हमारा हक था, ये हमारी गलती हुई है। हमारा राणा साहब से भी सवाल है, राणा सिकंदर हयात साहब से, राणा इसहाक साहब से, क्या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है? उन्होंने ग्रांट दी है, ग्रांट उन्होंने दी है यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, और जब हमारा चेयरमैन साहब हमारे गांव से 92 जीता हुआ, सरदार हसनैन नकई साहब इस गांव से 92 जीते हुए हैं, उनके मुखालिफ कैंडिडेट को 20 से 30 वोट पड़े हैं सिर्फ इस गांव से। लेकिन हमारा सवाल उनसे भी है, अगर उनके पास ये पैसे आए थे, उनको पता चला ये पैसे जो भी हठार के हैं, तो उन्होंने क्यों वसूल किया? हमारे साथ क्यों इतनी बड़ी ज्यादती हुई है? हम तो बोलेंगे, हम सवाल उठाएंगे। तो आप उनके पास मुतालबा लेके नहीं गए थे कि हमारी, आपको पता कैसे चला कि हमारी ग्रांट किसी और गांव पे या किसी और एरिया में लगा दी गई? अजीमुद्दीन साहब से हमने मुतालबा किया कि अब आपकी गवर्नमेंट आ गई है, तो हमारे गांव में जो हमारे मुतालबात थे, हमारा जो राइट बनता है, जो ग्रांट मंजूर हुई थी, वो इस्तेमाल करवा दें। तो उन्होंने जब पता किया उस ग्रांट के हवाले से डीसी ऑफिस से या पब्लिक हेल्थ वर्क के डिपार्टमेंट से,
तो उन्होंने ये कहा कि वो राणा साहब ने, यानी राणा सिकंदर साहब या राणा इसाक साहब, उन्होंने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन सरदार हसनैन कई को भेज दिया। और इस सिलसिले में जब हमने, हमारे गांव के कुछ लोग सरदार हसनैन कई साहब के पास गए, वो बताएंगे कि क्या उन्होंने क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम चौधरी खालिद है, मैं चौकी हठार का रहशी हूँ। जी सर, आप बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपके गांव की जो ग्रांट मंजूर हुई थी वो किसी और यूसी मोकल के एरिया में इन्वेस्ट कर दी? हसनैन नकई के पास गया और उनसे पूछा कि ये हमारी ग्रांट हर्चों की आपने कहाँ कहाँ खुर्द की है जी। तो उन्होंने कहा कि ये मोकल में लगा दी गई है और उसी ठेकेदार से इन्होंने मिली बग से हमारी ग्रांट उधर मुंतकिल की है। लिहाजा ये हमारा कौन सा तरीका ठेकेदार? मियाँ तारक चूनिया का रहशी है वो, मियाँ तारक, उसी ठेकेदार ने ये नहीं, ग्रांट। वो उस ठेकेदार को आप जानते थे? हाँ, मैं वो पहले हमारे पास हमारे गांव का सर्वे करने आया था। अच्छा, वो पहले आपके गांव का सर्वे कर चुका था? कर चुका था। और उसी ठेकेदार ने वहाँ पे काम किया, उसी ठेकेदार ने वहाँ पे काम किया। तो फिर सरदार नकई साहब उन्होंने क्या कहा था इस बारे में? उन्होंने कहा था ये आप पता करें, ये आप पता करें। हमने पता तो कर लिया, हमारी ग्रांट तो वहाँ से मुंतकिल हो गई है। जी। वो हसनैन नकई के पास है, हक हमारा था, उन्होंने उधर क्यों। ਅਸੀਂ हसनैन नकई से मुतालबा करते हैं कि ये हमारी ग्रांट हमारे गांव में मुंतकिल करवाई जाए। जी। बस यही हमारा मुतालबा कि हमारे गांव का काम किया जाए। और भी हमारे साथ नाजरीन कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद है और मैं हरचो की हठाड़ का रिहायशी हूँ। सबकी नज़रें हमारी निगाहों में हैं, किसको कितना ख्याल है हमारा। तो हमारे गांव को नज़रअंदाज किया गया और जिनको हमने सेलेक्ट किया था उन्होंने मुकम्मल तौर पे हमको रिजेक्ट किया। तो हमने वोट सरदार हसनैन नकई साहब को सभी वोट दिए थे और उन्हें हमने भरपूर अक्सरियत के साथ यहाँ से विन करवाया। हमने उन्हें इलेक्ट करवाया और उन्होंने साफ साफ हमें रिजेक्ट किया और हमारी जो ग्रांट थी वो कहीं और इन्वेस्ट कर दी गई। उसका हमें कोई इल्म नहीं है कहाँ पे इन्वेस्ट हुई, कैसे उसका क्या बना जी। और हम इस चीज़ पे सरापा एहतजाज हैं कि हमारे गांव के अंदर देख लें आप, गलियों का दौरा कर लें, देख लें गांव की क्या हालत है। और यहाँ पर जब बारिश आ जाती है तो बहुत ज़्यादा गंदा माहौल हो जाता है। क्या हम यही मुतालबा करते हैं कि हमारे जो 50 लाख की हमारी ग्रांट मंजूर हुई उसको हमारे इसी गांव में इन्वेस्ट किया जाए। और यही चीज़ है कि नज़रअंदाज करने वालों को नज़रअंदाज किया जाता है। हमको नज़रअंदाज किया गया तो वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। तो यही चीज़ है और यही हमारा मुतालबा। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम? हाफिज मोहम्मद का मेरा नाम और हटचो के साथ का जी, माशाल्लाह। सर आप बताइएगा कि क्या मामला हैं, आपका क्या मुतालबा? हमारा मुतालबा तो ये है कि ये जो ग्रांट हमारी किसी दूसरे गांव में मुंतकिल की गई है हमारे गांव में लगाई जाए, क्योंकि ये इस गांव का वोट जो है तकरीबन 1400 वोट है। 1400 वोट है और 1400 वोटर हैं और आबादी तकरीबन 2-3 हज़ार से ज़्यादा आबादी है। और तकरीबन इस गांव को बने हुए 55 साल हो गए और 55 साल से इस गांव में आज तक एक ईंट भी नहीं लगी। गवर्नमेंट की तरफ से एक ईंट भी नहीं यहाँ पे लगाई। गवर्नमेंट की तरफ से एक ईंट भी नहीं लगी। अगर थोड़ा बहुत कोई 1-2 दफ़ा 1 लाख 2 लाख का काम हुआ तो वो भी इतने गंदे नाले कि वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और जब बारिश आ जाती है या अक्सर जो घरों का पानी है वो गलियों में होता है। आप गलियों का सर्वे कर सकते हैं। और ये जो ग्रांट डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब ने जब ये मंजूर करवाई तो उन्होंने ठेकेदार को भेजा, मियाँ तारक को, वो मेरे पास ही आया और मैंने उनसे गलियों का सर्वे करवाया। मुझे उसने कहा कि ये चंद दिन बाद ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट बदल गई। तो जब दोबारा गवर्नमेंट बदली तो मैंने डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब से दोबारा मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि ये ग्रांट जो है वो दूसरे किसी गांव में मुंतकिल कर दी गई है और ये पहली गवर्नमेंट हमजा शहबाज शरीफ साहब के दौर में मुंतकिल कर दी गई है। तो हमारा ये मुतालबा है, ये हमारा मुतालबा क्या करना है, हमने हमारे गांव की तौहीन की गई, हमारे 1400 वोटर की तौहीन की गई है। क्या हम पाकिस्तान में शामिल नहीं? क्या हमारे वोट इस काम के नहीं? क्या इस गाँव में पढ़ी लिखी नहीं? इस गाँव में तकरीबन कोई 50 के करीब फौज में लोग भर्ती हैं। इसी तरह महकमा तालीम में बहुत ज़्यादा महकमे में है और इस गांव में बहुत ज़्यादा तालीम है। लेकिन जब बारिश आ जाती है तो आप हमारे गांव का हाल देख लें, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। सर क्या उनको जो नौनी के सियासतदान थे उनको आपके गांव से कुछ इख्तिलाफात थे जो उन्होंने ये आपकी ग्रांट में वोट ट्रांसफर कर दी? हमारा मुतालबा तो ये है, हमारी बात ये है कि पाकिस्तान में जो भी सियासतदान है, अगर सियासत सी जाए, सियासत क्या होती है? कहते हैं कि सियासत ऐन इबादत है। अगर सियासत ऐन इबादत है तो फिर इंसाफ ये है
कि जिस हलके से आप इलेक्ट होते हैं उस हलके में जितने गांव जितनी आबादी आती है वो सारी उस एमएनए के अंडर होती है। जो हार जाता है कैंडिडेट वो ख़त्म हो जाता है, उस कैंडिडेट का उस हलके से कोई वास्ता नहीं होता, जो जीत जाता है। तो हमारा राणा इसहाक साहब से मुतालबा है कि राणा साहब ये गाँव भी आपका है, आपके ही, अगर आप इस गांव में काम करवाएंगे तो वोट मिलेंगे, अगर आप इस गांव के सामने नहीं आएंगे, इस गांव का काम ही नहीं होगा तो वोटर वोट कैसे देंगे? वोटर को तो कन्विंस करना पड़ता है। तो ये हमारे वोट हैं, अगर उनकी तौहीन नहीं की गई, अगर उनकी कोई इज्जत है, हमारे गांव की कुछ इज्जत है, तो चाहिए कि हमारे गांव की दोबारा ग्रांट मंजूर की जाए और हमारे गांव को कोई स्पेशल फंड देकर इस गांव में गलियां बनवाई जाएं, क्योंकि ये गांव भी पाकिस्तान में मौजूद है, ये बॉर्डर एरिया है। तो ये नहीं कि जो भी है हमारा मुतालबा है, वफाक में गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है, पीडीएम की जमात की है, और पंजाब में गवर्नमेंट है इमरान खान की तहरीक इंसाफ की। हमारी दोनों गवर्नमेंट से मुतालबा है कि आप चाहें तो दोनों गवर्नमेंट हमारे गांव का सर्वे करवा कर यहाँ पर एक ग्रांट मंजूर की जाए और इस गांव को भी पाकिस्तान में शामिल किया जाए। तकरीबन 55 साल से ये गांव था, 55 साल बाद कर्नल हाशिम डोगर साहब ने कांगनपुर से एक सड़क मंजूर करवाई और उन्होंने सड़क बनवाई, तो हम उनका तो शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने काम करवाया। तो हमारा ये मुतालबा है, सरदार हसनैन कई साहब वो हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो चेयरमैन साहब से हमारा मुतालबा तो बनता है। राणा सिकंदर हयात साहब डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं और राणा इसहाक खान साहब हमारे एमएनए हैं, और इसी तरह डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब भी हमारे कैंडिडेट हैं। तो इन सब सियासतदानों को चाहिए कि जिस गांव के साथ ये ज्यादती हुई है, 50 लाख की ग्रांट मंजूर करवा कर किसी दूसरे गांव में मुंतकिल की गई है, हमारे साथ ज्यादती है, लिहाजा हमारा जाति का इजाला किया जाए और इस गांव के बारे में सोचा जाए। जी नाज़रीन, तो इनका मुतालबा इस इलाके के जो तमाम सियासतदान हैं उनसे है कि जो भी इस गांव की ग्रांट थी वो दोबारा से मंजूर करवाई जाए और फिर इसी गांव पे इन्वेस्ट की जाए, ताकि जो भी इस गांव की गलियां नालियां ख़राब हैं उनकी मरम्मत की जाए और लोग खुशहाल हो सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।